हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मित्र एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT दिल्ली। वर्कशीट साइंस का है, क्लास 8 स्टूडेंट। वर्कशीट नंबर 8 है। यहाँ आप अपना नाम लिखें, यहाँ टीचर्स का नाम और ये 4 नवंबर की जो है ये वर्कशीट है। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैनी सब्सटेंस आर फाउंड इन अराउंड अस। what would you do if we ask you to separate this substance into metals and non metals। आप लोगों ने अपने चारों तरफ बेटा बहुत से ऐसे चीज़ देखे होंगे जो कुछ धातु और अधातु के बने होते हैं। ठीक है, परहैप्स द थिंग्स दैट द सॉलिड एंड शाइनी, जो चीज जो भी सामान है हमारे आजू बाजू के वो मजबूत और चमकीले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? मेटल कहते हैं। यू विल कॉल देम मेटल, उन्हें हम मेटल कहते हैं। टुडे वी विल डिवाइड देम इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस। वी यूजली कॉल दिस ग्रुप मेटल एंड नॉन मेटल। जो वस्तु बहुत ही हार्ड होती है, जिसको हम सरलता से नहीं तोड़ सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो मेटल यानी धातु कहलाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, आपको कुछ मेटल्स दिए गए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल आयरन हुआ, कोल हुआ, सल्फर है, एल्युमिनियम एंड कॉपर। ठीक है, आगे देखें बेटा, ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। क्या क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी? क्या होती है मेटल्स की? तो पहला होता है हार्डनेस, है ना, वो बहुत ही मजबूत होता है। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विथ नाइफ। केवल धरती पे पाए जाने वाला 2 मेटल ऐसा है, एक सोडियम, दूसरा पोटेशियम, जिसको हम बहुत ही आसानी से अपने चाकू से जो है वो काट सकते हैं। दूसरी कंडीशन जो आती है वो आती है डक्टिलिटी। सेकंड बेटा, सेकंड है आपकी डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉ इनटू टाइनी वायर। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। जिस डक्टिलिटी वो होती है कि हम मतलब मेटल को पतले से पतला पीट पीट कर उसको हम लंबे से लंबा कर सकते हैं। जैसे कि आप बिजली का जो आप अपना तार देखते हो, ये तार है, ये क्या है? ये मेटल की एक तरह से डक्टिलिटी है। हम इसको जितना भी पतला करना चाहे कर सकते हैं और उसको लंबा भी कर सकते हैं। थर्ड है इसमें बेटा सॉलिड। ये बहुत ही सॉलिड होता है, आप इसको जितना चाहे उतना पीट सकते हो, पतले से पतला कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट मेटल एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी यूज थर्मोमीटर। ठीक है बेटा, मरकरी जो है वो बहुत ही पिघलने वाली मेटल होती है और इसका इस्तेमाल जो है वो ये लिक्विड रूप में भी पाई जाती है। ये लिक्विड रूप में ही पाई जाती है, सामान्य रूम के टेम्परेचर पर ही पिघल जाती है। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो किस में होता है? तो थर्मामीटर में होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताता है। अगला है बेटा मेलेबिलिटी। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेबिलिटी थ्रो एंड एक्टिविटी। चलो अब हम मेबिलिटी को इसके किस में एक्टिविटी में देखते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे एल्युमिनियम का एक रोल दिया है। ठीक है बेटा, रिक्वायरमेंट और आयरन नेल, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, कोल, पेंसिल लीड, कार्बन रोड एंड हमर। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करके हम एक एक्टिविटी बना सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा है वी वेरी केयरफुल विल डूइंग द एक्टिविटी और यू कैन आस्क योर फादर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर टू डू दिस यू।
collect all the above metals, bite these metals one by one by a hammer. Based on your observation fill the given table. जो आप लोगे तो आयरन नेल को आप हमर से अगर पीटोगे एक बार तो क्या होगा, वो चपटी या लंबी हो जाएगी. कोल को पीटोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा. छोटे छोटे एल्यूमिनियम को के वायर को पीटोगे तो क्या होगा, वो चपटी होगी. कॉपर की वायर भी चपटी हो जाएगी. कार्बन रोल जो है और या पेंसिल की लीड है ये भी आसानी से टूट जाएगी. ठीक है, कार्बन रोल भी टूट जाएगा. तो यूजली द मोस्ट मेटल गेव flattened on being hammered without breaking. इन मतलब जो ये है मेटल है उस पर अगर हम हमर से मारेंगे तो क्या होगा, वो नहीं टूटेगा, वो चपटा हो जाएगा या चौड़ा हो जाएगा. लेकिन कोल है, पेंसिल लीड है, कार्बन रोल है, तो इनको अगर हम मारेंगे तो क्या है, आसानी से टूट जाएंगे. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नोस मेबिलिटी. ठीक है, इसको हम क्या कह, इसको किस जानते हैं, तो इसकी मेबिलिटी से समझते हैं, इसे मेबिलिटी कहते हैं. नॉन मेटल्स गेट ब्रोकन इन पीसेस ऑन बीइंग hammered. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर. ठीक है, तो जो नॉन मेटल होंगे उसको अगर हमर से मारते हैं तो वो क्या होगा, वो आसानी से टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाएगा. Therefore, we can say that metals are hard, shiny, ductile, and maple. Some example of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, gold, silver, etc. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो हमें ये बताते हैं कि आयरन की जो मेटल्स होते हैं वो कठोर होते हैं. ठीक है, जैसे आयरन हुआ, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, गोल्ड, सिलिकॉन, ये सारी चीज़ें. ठीक है, और सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल. और सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं. आइए बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, तो नेम एनी टू मेटल्स दैट कैन बी इजी कट विथ नाइफ. देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे है सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है, आर वेरी सॉफ्ट मेटल विच कट नाइफ. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप जो है ये लिख सकते हैं. ठीक है, कि सोडियम एंड पोटेशियम. अगला क्वेश्चन देखें बेटा. सेकंड क्वेश्चन है आपका कि नेम द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. तो इसके बारे में, इसमें हमने पढ़ा था बेटा, किसके बारे में पढ़ा था, रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड रूप में पाया जाता है. अब तो देखिए बेटा, मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे जो है भी है ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका यूज जो है वो थर्मामीटर में किया जाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग ये लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा. व्हाट इज डक्टिलिटी. विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर. ठीक है, तो वायर बनाने में किस किस का यूज होता है, तो ये देखें आप लोग. तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग लिख सकते हो डक्टिलिटी. ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन ड्रॉ इनटू टाइनी वायर. ठीक है, आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर. ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग. देखो क्वेश्चन नंबर 4 है नेम 2 metals are that मेबलेबल इन नेचर. ठीक है, देखते हैं इसका आंसर. तो देखो बेटा, इसका आंसर है मेबलेबल. जो मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनको हम तोड़ें तो वो टूटेंगे नहीं, जब बल्कि और वो चपटे टाइप के होते जाएंगे. ठीक है, तो वो हैं आपके एल्यूमिनियम, कॉपर,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बेटा ये देखो, पांचवा प्रश्न जो है आपका बहुत ही इजी है। राइट वन यूज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो एल्यूमिनियम मेटल के आप बहुत सारे यूज़ खुद से लिख सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के जो है हमारे घर में आप लोगों ने कुकर देखा होगा, है ना, कढ़ाई देखी है, घर में यूटेंसिल बनाने के काम आता है। अगला जो है आप देख सकते हैं, ये है बेटा एल्यूमिनियम रोल। तो आप इसका आंसर जो है वो एल्यूमिनियम रोल भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसमें कोई कमी मिले तो आप लोग प्लीज़ उसे कमेंट करके बता सकते हैं।